देश का प्रधानमंत्री यूएस प्रेसिडेंट को फ्रेंड ट्रम्प कह करके बात करता है। क्या यही दोस्ती है? ईवीएम की बेईमानी पिछले दिनों विधानसभा में देखी गई, तो हम पार्टी को ये भी कहने जा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा के लोगों ने बनाई थी। हमारे उम्मीदवार सब जगह जीते हुए थे, लेकिन 28 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों को कांग्रेस की हरियाणा के अंदर आंधी थी, आंधी है और आंधी ही रही। तो अमेरिका से इस तरीके से जो जहाज वहां से आया और उस जहाज में वो मालवाहक जहाज था, और ठूस के हाथ बांध करके भारतीयों को जिस तरीके से लाया गया, ये हमारे देश को उन्होंने अपमानित किया है। लेकिन बीजेपी की कायर सरकार अभी तक एक शब्द भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये इतनी बड़ी ज्यादती हमारे देश के साथ क्यों हुई। देश का प्रधानमंत्री यूएस प्रेसिडेंट को फ्रेंड ट्रम्प कह करके बात करता है। क्या यही दोस्ती है? और अभी तो यूएस प्रेसिडेंट ने फिर से ये धमकी दी है कि वो और भी जो 20,000 लोग हैं उनको भारत में वापस भेजेंगे। तो बीजेपी की सरकार की हैसियत ट्रम्प ने दिखाई है। इतना अपमानित देश को होना पड़ा है कि आज हमारे भाई बंधु जो वहां गए हुए थे उनके दस्तावेज तक नहीं देखे गए। ये जो भारत भेजे गए, ये भी पता नहीं कि इनमें भारत वासियों के साथ कोई और देश के लोग भी तो नहीं भेजे हैं उन्होंने, उनके पास डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं। और बीजेपी की ये कायर सरकार एक शब्द अभी तक उन्होंने नहीं बोला है कि इतना बड़ा अपमान जो देश का हुआ है उसके एवज में भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है। आपने सवाल आज मीटिंग आज जो जिला गुड़गांव कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में निकाय चुनाव के बारे में बैठक थी, मैं और हमारे अशोक गर्ग जी सहप्रभारी, हम दोनों ने, और हमारे जितने भी पूर्व मंत्री कटारिया साहब, हमारे उम्मीदवार सभी और इलाके के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सबने ये मन बनाया है कि हम पार्टी को ही कहें कि ये चुनाव सिंबल के ऊपर होना चाहिए, और जो ईवीएम के बेईमानी पिछले दिनों विधानसभा में देखी गई, तो हम पार्टी को ये भी कहने जा रहे हैं कि पार्टी हरियाणा सरकार को या देश की और भी जो अन्य जो प्रजातांत्रिक हस्तियां हैं उनको ये कहें कि ये चुनाव ईवीएम का ना होकर के मतपत्र से होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम की साख को बीजेपी ने खत्म कर दिया। पूरा देश अब ये कहने लगा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम के अंदर छेड़खानी जरूर होती है। वरना पिछले दिनों विधानसभा में कांग्रेस की सरकार हरियाणा के लोगों ने बनाई थी। हमारे उम्मीदवार सब जगह जीते हुए थे, लेकिन 28 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों को ईवीएम के माध्यम से हराया गया। तो इसलिए ईवीएम से चुनाव ना करा के ये मतपत्र से चुनाव, बैलेट से चुनाव होना चाहिए, ये हमारी मांग है। फोकस किस पर रहेगा कि नहीं जो सिंबल पर चुनाव होने चाहिए? नहीं, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का ये यूनानिमस फैसला है कि हम पार्टी को ये कहें कि ये सिंबल के ऊपर चुनाव होना चाहिए। आने से पहले आलाकमान से कोई बातचीत चर्चा हुई, बात करके हमारा दोस्त नहीं, अभी कोई बात उनसे नहीं हुई, लेकिन अब यहाँ से जाने के बाद सबसे बात करेंगे, बताएंगे कि हमारे सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि ये सिंबल से चुनाव होना चाहिए। इसको लेकर कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि आवेदन जो है आवेदक जो है वो जाना है, तो कमेटी बनाई जाएगी। हाँ, कमेटी भी बनाएंगे, और आज हमने सबको वो निवेदन किया है कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आवेदन दें, और फिर हम सब मिलकर के और पार्टी की हाईकमांड से बात करके जो भी उपयुक्त उम्मीदवार होंगे उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। क्या लगता है सर कि आपके पास दावेदार है? कांग्रेस की हरियाणा के अंदर आंधी थी, आंधी है और आंधी ही रहेगी। ईवीएम से अगर बीजेपी ने बेईमानी से सरकार बना करके वो समझते हैं कि लोगों के मनोबल को तोड़ पाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ईवीएम पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, और इसी ईवीएम पर वोट परसेंटेज से बादशाहपुर विधानसभा की बात करूं या फिर लोकसभा की, तो परसेंटेज वोट आ ही रहा था, तो उसको किस तरह से देखते हैं जबकि परसेंटेज अच्छा रहा? ईवीएम का जो हमने सुप्रीम कोर्ट में खुद मैंने इसकी चेकिंग और वेरिफिकेशन का पिटीशन डाला हुआ है, 11 तारीख उसमें लगी हुई है। आप देखेंगे इस ईवीएम की पोल हम जल्दी ही लोगों के सामने खोलने जा रहे हैं।
बीजेपी दलाल जी, आप संगठन की बात करें तो हमेशा से यहाँ की बात आती है कि संगठन आपका बनकर तैयार नहीं हुआ, खासकर आपकी हार का मेन कारण आज संगठन कहीं न कहीं क्योंकि कार्यकर्ता भी इससे पीछे हटते जाते हैं और आप इस चीज को बार बार ईवीएम की तरफ ले जाते हैं, तो कार्यकर्ता भी आपके काफी ये कहते हैं कि कहीं न कहीं संगठन की कमी, इस चीज को कैसे देखते हैं? ये जो चुनाव था विधानसभा का और लोकसभा का, ये हमारी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा हरियाणा के 36 बिरादरी ने लड़ा कांग्रेस के लिए। और ये पहली दफा इस तरह से देखा गया कि बिना संगठन के एक आंधी प्रदेश के अंदर चली हुई थी। ये छोटी बात नहीं थी कि 5 सीट लोकसभा में हम जीते और इस विधानसभा में इतनी बेईमानी के बाद भी हमारे 37 विधायक वहां चुनाव जीत करके गए हैं। तो ईवीएम का जो धोखा है, ये मैं नहीं, पूरा देश कह रहा है। और ये इस तरह की बेईमानी लोगों के जनादेश को धता बता करके और अपनी हैसियत, झूठी हैसियत बनाने के लिए बीजेपी जिस तरह का नंगा नाच कर रही है, ये आने वाले दिनों में देश के लिए कोई अच्छी बात साबित नहीं होगी। वरना लोगों के जनादेश से सरकारें बननी चाहिए। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।